फिरोजाबाद की बात करते हैं तो विश्वदीप सिंह और अक्षय सिंह के बीच मुकाबला है। हाथरस में अनूप प्रधान और जसवीर वाल्मीकि में टक्कर है। फतेहपुर सीकरी में भी काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस का प्रत्याशी काफी मजबूत होता हुआ वहां पर नजर भी आ रहा है। मैनपुरी में डिंपल यादव और जयवीर सिंह में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। आगरा में एसपी सिंह बघेल और सुरेश चंद्र के बीच जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। तो फिलहाल प्रचार प्रसार तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर तरीके से किए गए थे, चाहे बीजेपी की बात करते हैं या फिर कांग्रेस की बात करते हैं, तैयारी लगातार पूरी है। बरेली का रुख कर लेते हैं। संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। आशीष, जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज खास दिन है क्योंकि अब से कुछ ही देर में लगभग 45 मिनट बाद वोटिंग शुरू होने जा रही है। बरेली में क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय गुलाबरा इंटर कॉलेज के बूथ पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी है। और बरेली में आपको बता दें कि 19,24,424 वोटर जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे आज। और इसमें लगभग 47,000 नए मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। लिहाजा सुबह से ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सुबह 5:30 बजे कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने जो मॉक पोल है उसका जायजा लिया है। और अब सभी बूथों पे मतदान कर्मियों समेत जो सुरक्षा कर्मी है वो मुस्तैद हो गए हैं। और आप यहाँ पर धीरे धीरे जो है जो मतदाता है वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पोलिंग एजेंट भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप मेरे से पीछे देख सकते हैं कि इस बूथ को बहुत अच्छे से सजाया गया है। इसी तरह से कई जगह पिंक बूथ्स बनाए गए हैं, कई जगह मॉडल बूथ्स बनाए गए हैं। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदाताओं को किसी तरह की कोई समस्या ना होना पाए। दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी को अपना जो नाम है उसको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। बरेली में स्पेशली आपको बता दें कि एक माई बूथ के नाम से एक ऐप बनाया गया है जिसमें लोग जान सकते हैं कि उनके बूथ पर कितनी भीड़ है। आमतौर पर देखा गया है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसके कम होने में एक बहुत बड़ा हाथ इस बात का रहता है कि जो बूथों पर भीड़ होती है उसको लेकर जो प्रबुद्ध जन है वो मतदान ठीक है। करने से बचता है। लेकिन इस बिल्कुल, बार लेकिन जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि अगर बूथों की बात करते हैं तो वहां पर तैयारी फिलहाल पूरी है, लेकिन जो विकलांग पहुंचेंगे, बुजुर्ग पहुंचेंगे, उनके लिए और क्या कुछ प्रबंध है? गर्मी भी ज्यादा है, उससे बचने के लिए कुछ छायादार चीजें वहां पर इस्तेमाल की गई हैं क्या? जी बिल्कुल, इस बार बरेली में जो है न केवल पानी की व्यवस्था की गई है बल्कि ओआरएस का घोल भी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा पर्याप्त छाया की व्यवस्था है। और साथ साथ जो दिव्यांगजन है उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है जिससे उनको अपने मतदान करने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के द्वारा भी जो बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनको दी गई थी कि वो अपने घर बैठे ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर पहले की कुछ बात करते हैं तो क्योंकि पहले अब वोटिंग परसेंट थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, गर्मी का इफेक्ट भी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तो लोग कहीं ना कहीं घर से निकलने से बचते हैं। ऐसे में आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, किस तरीके से और प्रबंध देखने को मिल रहे हैं? लोगों में उत्साह कैसा है क्योंकि अब थोड़ा ही समय शेष है? जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह मैं आपको दिखा दूं। देखिए लगातार लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि बरेली में उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा शहर है बरेली जहां पर माई बूथ के नाम से एक ऐप बनाया गया है जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों ही तरह के सॉफ्टवेयर पर काम करता है। और उसको लोगों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है। जिलाधिकारी महोदय बहुत लंबे समय से इसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं। और वहां पर उस बूथ पर जाकर न केवल लोग अपने जो भाग संख्या है, बूथ संख्या है और जो अपनी वोटर का पर्ची है उसको देख सकते हैं, बल्कि मतदान केंद्रों पर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, किस बूथ पर कितना समय लगेगा, ये भी उस ऐप पर दिखाई देगा। जिससे लोग जो है अपने घर से निकलने से पहले देख सकते हैं कि अगर मतदान केंद्रों पर इस समय भीड़ है तो थोड़ा रुककर निकले। और अमूमन देखा यही गया है कि मतदान प्रतिशत के गिरने में एक बहुत बड़ा हाथ इसी बात का होता है कि अगर वो लोग मतदान केंद्रों पर जाते हैं और वहां पर उनको भीड़ दिखाई देती है तो लोग वहां पर कतराते हैं कि वहां पर इस समय ना जाए या धूप बहुत तेज है तो वहां पर मतदान करने से बचें। लेकिन इस बार जो माई बूथ ऐप बनाया गया है उसके द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि लोग अपने मतदान का प्रयोग करने से पहले वहां पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और मैं आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर जो जोनल मजिस्ट्रेट है वो भी यहाँ पर मतदान केंद्र पर आ चुके हैं और वो देख रहे हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और ये तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बूथों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस तरह से लगातार जो प्रशासन है वो चाक चौबंद नजर आ रहा है बरेली में प्रशासन मतदान के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो पूरे बरेली में क्या प्रबंध कर रहे हैं पुलिस वाले?
बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट समेत तमाम भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा आरएएफ और पीएसी की टुकड़ियां भी मंगाई गई हैं और 2 दिन पहले ही शहर में फ्लैग मार्च करके ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह से मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी न की जाए। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, वहां पर वेब कैमरों के द्वारा वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। जी खास तौर पर महिला वोटर्स काफी उत्साहित इस बार जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिल भी रहा था कि और जगह से भी जानकारी आ रही थी कि महिला वोटर्स की जो परसेंट है, वोटिंग परसेंट है, वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बरेली में भी उम्मीद है, इससे पहले कोई ऐसे कैंपेन चल रहे थे लोगों को जागरूक करने के लिए? जी बिल्कुल देखिए मेरे पास बिल्कुल अभी अभी एक महिला आई है और ये अभी घड़ी में 6:15 बजे है, लेकिन वो मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी हैं और मैं आपसे जो है बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? राखी जौहरी। आप सुबह सुबह यहाँ पे आई हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए? तो देखिए आप जो जागरूकता की बात कर रहे थे, ये राखी चौरी है और सुबह 6:15 बजे ही मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी है। 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सुबह सुबह ही यहाँ पर आ चुकी हैं। तो महिला जो वोटर्स हैं उनकी तादाद लगभग 9 लाख के बराबर है। बरेली में जो 19,24,424 वोटर मैंने आपको बताए, उसमें लगभग 9 लाख वोटर्स जो है आधी आबादी के हैं और वो सुबह से ही जो है सब लोग जागरूक हैं और अपने घरों से निकल रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी लगातार हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं कि कहां पर अभी क्या समीकरण बन रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है,